हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 6 जुलाई। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गई थी बाहर, मैंने गेट वगैरह खोल दिया है और गेट का बल्ब जगा दिया है। काफ़ी बढ़िया मौसम होता है सुबह का, जब हम उठते हैं ना बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है ऐसे मौसम को देख के। क्योंकि ये देखो आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा देखो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जब जैसे ही हम ना बाहर निकलते ना एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है चेहरे पे, और वो ना भाई जो ताज़गी हमें महसूस कराती है ना, वो भाई एक अलग ही लेवल पर होती है। बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है सुबह सुबह हम जब जल्दी उठते हैं, इस सुबह के वातावरण को महसूस करते हैं। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है। इस समय ना ना तो कोई ट्रैफिक की आवाज़ होती है, ना ही कोई प्रदूषण होता है। फ्रेश हवा होती है, फ्रेश वातावरण होता है और फ्रेश ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। तभी तो बोलते हैं सुबह जल्दी उठना कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक आप उठ जाओ, इसके बीच में तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे। और ये नहीं कि आप उठ गए हो, उठने के बाद भी आपने इधर उधर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं भाई, अगर आप उठ भी रहे ना तो उस टाइम को आप यूज करें अच्छे तरीके से। उसका टाइम टेबल बना के जो भी आपको करना ना काम, वो अपने हिसाब से करिए, पर ऐसा करिए कि वो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आए उसमें। जैसे कि आप ना 15-20 मिनट बाहर टहलने जाइए और बाहर की जो फ्रेश हवा होती है उसको लीजिए। वो हमारे शरीर के लिए, हमारे सांस के लिए ना बहुत ही ज़रूरी होती है। पता है आजकल कितनी बीमारियाँ चली हुई हैं, कैसा माहौल हो रखा है, कैसी मतलब कि हवा भी आजकल बिल्कुल साफ़ नहीं है, प्रदूषण इतना फैल रहा है। तो सुबह सुबह की जो हवा होती है ना वो बहुत ही फ्रेश होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपको ना एक बार जल्दी उठने की आदत पड़ गई ना तो आपकी वो छूट भी नहीं पाएगी। तो डेली डेली मैं इसलिए ही जल्दी उठती हूँ, क्योंकि हमारा सोने का टाइम टेबल बिल्कुल बना हुआ है। हम ना 10 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि ये वाला कमेंट ना बहुत ज़्यादा आता है कि आप ना कितना बजे तक सोते हो, कितना बजे तक आपका डिनर हो जाता है रात का। तो भाई हमारा डिनर ना 8 बजे तक हो जाता है और सारे काम ना मैं निपटा देती हूँ अपने 8:30 पर 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। और फिर जैसे बच्चे हमारे टीवी वगैरह देखते हैं, 9 से 9 बजे तक हमारा सारा काम निपट जाता है और हम ना 10 बजे तक सो जाते हैं, ये होता है। तो अगर 10 बजे भी आप सो रहे ना तो आप आराम से 4 बजे 4:30 बजे उठ जाओगे। तो भाई ये मेरा यही है, कभी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ। बस मेरा उठने का यही टाइम है, तभी जाके मेरे सारे काम हो पाते हैं। क्योंकि घर के काम के अलावा भी ना घर में और भी बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम होते हैं जिनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। अगर झाड़ू पोछे में ही हमारा टाइम 10-11 बजने में निकल जाएगा तो फिर हमें ना जो बाकी काम है उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर जैसे सुबह के टाइम जैसे हम जल्दी उठते ना तो हमें ना एक ना एनर्जी सी भरी होती है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम लेट से उठते ना तो ना एक थकावट सी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है। लेट से उठेंगे तो हमारे काम भी टाइम पर बढ़ेंगे, गुस्सा भी आता है, हमें दूसरे बच्चे लाते भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और फिर हमारा काम भी नहीं बढ़ता टाइम पर, तो भी लेट उठने उठने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। और फिर भाई कभी कभी हमारा शरीर भी आलसी हो जाता है। और जब ना हम एक दूसरे को देखते ना कि भाई ये कितने कैसे काम करी है, इसका काम करने का तरीका कितना अच्छा है, मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो ना हम एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि ये मेरे से छोटी है, अरे मैं क्यों इसको देख के सीखूँ, इसको ज़्यादा पता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम ना एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं और हमें एक दूसरे को देख कर ही मोटिवेशन मिलता है। तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप उठोगे ना तो आपको एक सुकून मिलेगा। सुबह के माहौल में होता ही सुकून है। आप ना अपने हिसाब से काम भी कर लोगे और आप अपने बच्चों को भी टाइम पर तैयार करके स्कूल भेज दोगे। उन पे ना आपको चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे हम लेट से उठते ना, जैसे बच्चों को स्कूल है और हम लेट से उठ रहे हैं, बच्चे भी लेट से उठेंगे। अगर हम लेट से उठेंगे उनका नाश्ता पानी भी लेट से ही होगा, तो भाई भागम भाग से उन्हें नाश्ता करवाएंगे, स्कूल के लिए तैयार करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारा काम गड़बड़ हो जाता है और कोई भी काम टाइम पर नहीं बनता। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप ना गिनोगे ना सुबह के फ़ायदे, आप ना अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कितने सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर ना जैसे ना मेरे रसोई में इनके लिए चाय बना दी और ना श्लोक ने पीछे से आया और इसने मेरे पीछे से एकदम हाथ लगाया और मैं भी ना डर गई एकदम से। तो श्लोक भी ना हमारे साथ ही उठ गया था जल्दी। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो ना उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस दिन तो ये उठ जाते हैं। और जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो उनको आवाज़ लगा के थक जाती है मैं, अब जाके उठते हैं ये। और जैसे ना अभी बीच में ना जैसे इनको चाय नाश्ता दे के ना फिर हम चले गए थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए, मैं और श्लोक। तो 15-20 मिनट के बाद आए हैं
और फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, अंदर से लेके बाहर तक। और भाई पता ही है आपको भाई हमारी गली का क्या हाल हो रखा है। कुछ तो पहले थी ख़राब, और जो थी अच्छी खासी वो भी ख़राब कर दी है फिर से। तो यहाँ पर बाहर को मैंने कोई धोया नहीं है, और सिर्फ मैंने झाड़ू को धो के रखा है। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, भयंकर वाली, तो दे सकते हैं यहाँ पर गर्मी में बुरा हाल हो रखा है। और संडे दिन भाई इतनी गर्मी थी ना, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी थी भाई, पूछो मत। भगवान जी ने पता नहीं क्या सोच रखा है, इतनी गर्मी यार, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था उस दिन। तो बस ये था कि बस पंखे नीचे बैठे रहें। और श्लोक केशव भी उठ गया है, ऑफिस से श्लोक जा रहा है केशव के साथ घूमने के लिए। तो टाइम भी शायद ना 5:30 बजे के आसपास का ही हुआ था। दोनों फिर से चले गए घूमने के लिए, और केशव भी जल्दी उठ गया था। और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने काम पे। तो मैंने ना बीच में अभी 1 कप चाय का पिया है बैठ के, 15-20 मिनट अपने पसीने सुखाए हैं, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे। तो देख सकते हैं मेरी टी शर्ट ना भीगी पड़ी है पसीने में, क्योंकि गर्मी का इतना, बोलते हैं कि हमारी भाषा में कि राम जी ने पूरा दहम कर रखा था गर्मी का, हवा का नामो निशान था। तो जैसे पानी ना 5:30 बजे आ जाता है, तो मैंने कूलर भी भर दिया पानी का। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैंने निपटाए हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ना कि मैंने अचार की आम भी ली थी, उसके साथ मैंने 1 किलो, सॉरी 1 किलो नहीं थी, 1.5 किलो आम भी थी, वो थोड़ी सी कम ही होगी। तो उसकी अभी मैं बनाऊँगी शिकंजी आज। तो उसको रख दी मैंने कुकर में उबलने के लिए। आप चाहो तो भाई आरी में भी उबाल सकते हैं, चूल्हे में भी उबाल सकते हैं, आपका ऑप्शन है। तो थोड़ी जल्दी था, गर्मी ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए मैंने कुकर में सीटी मरवा दी है। और इससे भी बहुत ही बढ़िया वाली हमारी आम की शिकंजी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। तो जब तक मेरा काम बनेगा तब तक ये भी उबर जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो शिकंजी बना के रख दूँगी, अपना बच्चे पी लेंगे। वैसे जैसे जैसे हम कच्ची आम की शिकंजी बनाते हैं ना, भैया गर्म नहीं होती, ठंडी होती है। तो आप इनको पी सकते हैं पूरी गर्मी, कोई भी नुकसान नहीं करती। तो मैंने तो भैया अब की बार खूब बनाई है, खूब बच्चों को पिलाई है छुट्टियों में। तो उसके बाद ना उस आम को रख दिया मैंने उबलने के लिए, 2-3 सीटी में उबल जाएंगी आराम से। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं आज पोछा लगाने के लिए, ताकि फटाफट से पोछा लग जाए पूरे घर में। अगर पोछा सुबह सुबह लग जाए ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा ही काम हमारा बन गया हो, क्योंकि पोछे से ही ऐसा लगता है कि पूरा बड़ा काम है घर में। और एक बहन कमेंट ये आता है कि आप ना डेली पोछा लगाते हो क्या? हाँ भाई, डेली पोछा लगाती हूँ मैं, एक दिन भी स्किप नहीं करती, चाहे मेरी तबीयत भी क्यों ना ख़राब हो, तब भी पोछा लगेगा। और गर्मी टाइम में तो भाई 2-2 बार पोछा लगता है, और चाहे मंगलवार हो चाहे वीरवार हो, डेली पोछा लगाती हूँ, कोई भी ये नहीं कि कभी छोड़ दिया हो। तो भाई जब तक जान है शरीर में तब तक भाई घर की साफ़ सफाई ऐसे ही होगी, क्योंकि जब तक घर में साफ़ सफाई नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं है भाई। भले ही मैं अपने शरीर की सफाई अच्छे से ना करूं, पर भाई घर की सफाई ऐसे ही होगी जब तक शरीर काम कर रहा है। तो पूरे घर में पोछा लगा दिया है, आधा आंगन में लगा है। और आंगन तो भाई मैं बहुत ही कम धोती हूँ, जब से गली का हाल हमारा बेहाल हो रखा है। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, बीच में मैंने कपड़ों का भी काम कर दिया है। बच्चों स्कूल की ड्रेस थी, दोनों वाइट वाली और जो नीली है। और वाइट कपड़ों में मैं देती हूँ भाई नील, तब जाके थोड़े से ये अच्छे से दिखते हैं। और इनके कपड़ों पे ना मुझे ब्रूस लगाना पड़ता है स्कूल की ड्रेसों पे। और मौसम हो रखा था भाई बहुत ही ख़राब वाला, ऐसा लग रहा था कि 2 दिन तो मौसम ऐसा रहा है कि जैसे कि बारिश आएगी, पर बारिश नहीं आई है। बारिश आई है यहाँ पर सोमवार के दिन, वो भी थोड़ी बहुत है। बस ये है कि गर्मी ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है, हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा भाई। भगवान जी तो पता नहीं अब की बार क्या करिए। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, देखो ऐसी बात नहीं कि बारिश नहीं हुई है, पर भी फिर भी ना गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बस फटाफट से मेरे झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, कपड़े धुल गए हैं, और फिर नहा धो के करेंगे खाने की तैयारी। तो बस 8 बजे तक हमारा खाना बन जाएगा। तो मुझे सब्ज़ी रोटी भी बनानी है। और तो यहाँ पर ना भाई 3 तार कपड़ों की भर गई है। तो देख सकते हैं कपड़े कितने सारे हो रखे हैं। गर्मी टाइम में भाई बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि जितनी बार भी नहाएंगे ना उतनी बार ही कपड़े बदलेंगे। अगर एक बार कपड़े निकाल दिए ना, तो दोबारा से पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि पसीने इतने आते हैं। तो यहाँ पर कपड़ों का भी काम मेरा हो गया है। और ये गुड़हल के पौधे हैं 2, जो कि मैंने पिछली चमासे में लगाए थे, इनकी कटिंग लगाई थी मैंने। और भाई अच्छे खासे इनमें फूल भी आ रहे हैं, और देख भी सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये बेल है जो कि मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी। इस पर देखो फूलों का कैसे गुच्छा आ रखा है ऊपर साइड में, तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए भाई। और ऐसे लगती है बेल जैसे कि नीम का पौधा हो। और मौसम भाई बहुत ही भयंकर वाला ख़राब हो रखा है, गर्मी वाला। और बस नीचे आ गई थी, और मेरी हालत ना इतनी ख़राब हो गई थी भाई गर्मी के टाइम में। बस ये था कि कूलर का किसी हटो मत। और यहाँ पर से लोग ने ना इस साइड में इस कूलर का मुंह मोड़ दिया मेरी तरफ। तो 15-20 मिनट फिर से मैंने अपने पसीने सुखाए हैं, क्योंकि गर्मी में ना भाई ये कि बस बोलते ना कि ब्रेक लगा लगा के काम करना पड़ रहा है, पर देखो काम तो करना है ही। फिर ये रहता है कि टाइम पर काम बन जाए ना, तभी अच्छा है।
तो फिर से मैंने अपने पसीने सुखाए, थोड़ा सा रिलैक्स लिया और फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैं लगी थी सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। सब्ज़ी बनाऊंगी मैं बेसन के गट्टे की, क्योंकि आजकल कोई भी सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी लाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्ज़ी भाई बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। और बस जब सब्ज़ी महंगी होती है तो चाहे तो हमें दाल याद आती है, चाहे आलू प्याज, चाहे फिर दाल, या फिर बेसन की सब्ज़ी। बेसन की सब्ज़ी तो आप कई तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसन लिया था, अपने हिसाब से उसमें हल्दी नमक मिर्च मिलाया, थोड़ी सी सूखी मेथी मिलाई और उसका डो तैयार कर दिया है तेल मिला के। और फिर यहाँ पर मैं ये लंबे लंबे रोल से बना रही हूँ और गर्म पानी में इसको उबालेंगे। और उबालने के बाद ना इसके छोटे छोटे पीस करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और मैं कई बार बना चुकी हूँ, कई बार आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं नहाकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे डाल दिए हैं, तो ये उबलते रहेंगे धीमी धीमी आंच पे, तब तक हमारा नहाना धोना हो जाएगा। और साथ में मैंने यहाँ पर कुंडी में लहसुन भी छील लिया है और साथ में हरी मिर्च और नमक कूट लेंगे। तो उसके बाद आपसे ना काफ़ी टाइम के बाद मिल रही मैं, नहाना धोना हमारा हो चुका था। और फिर मैंने जैसे बीच में ना आम भी जो मैंने उबाले थे ना वो ठंडी हो गई थी, उसको छील छाल के मैंने शिकंजी बना दी है, तो बच्चे पी लेंगे। तो यहाँ पर शिकंजी बन गई है। तो एक टोपिया भर जाता है किलो अम्बी में, और पूरी गाढ़ी होती है, ऐसी बात नहीं कि पतली होती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने इसमें ना एक बर्फ़ का डला डाल दिया था ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडा पानी इतना था नहीं फ्रिज में। और यहाँ पर देखो भाई बहुत ही मज़ा आता है भाई इसको पी के। पर आज ये था कि ना तो काला नमक था और ना ही पुदीना था, तो भाई पुदीना भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्ट आता है पुदीना डालने से। तो हम सभी ने भाई एक एक गिलास पिया, तब जाके थोड़ी सी शांति पड़ी शरीर में। और मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है, सारे मसाले मैंने कूट के। और टमाटर की जगह मैंने दही मिलाई है, क्योंकि टमाटर भी आजकल बहुत ही कम आते हैं और टमाटर थे भी नहीं, तो मैंने उसकी जगह थोड़ी सी मैंने दही ऐड कर दी है। और प्याज मैंने मोटे मोटे ही कट करे हैं, क्योंकि प्याज को हम मोटे मोटे ही कट करके और उसको फ्राई करेंगे। तो बस अंगीठी में आग चिलगा दी है और चढ़ा दी हमारी वही मिट्टी वाली हांडी, तो उसी में सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि इस मिट्टी की हांडी में सब्ज़ी भाई एकदम ज़बरदस्त बनती है। सच्ची बताऊं भाई, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने का, और जल्दी बन जाती है। ऐसी बात नहीं कि आपको ये लग रहा होगा कि इस मिट्टी की हांडी में सब्ज़ी लेट से बनती है। भाई बस एक बार आग छिलकने की देरी है, सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी बनती है। तो प्याज को मैंने जैसे मोटे मोटे कट कर रखी थी ना, तो उनको फ्राई किया है, ज़्यादा भी नहीं मैंने भूनने। और उसके बाद हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और फिर डाल दी मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च की, क्योंकि हरी मिर्च से ना कलर नहीं आता। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच देगी मिर्च डाल देती हूँ। और फिर से अब इसको ढक के हम पकाएंगे इस मसाले को। तो 10 मिनट मैंने इस मसाले को पकाया है, तो देख सकते हैं इसमें कलर भी आ गया है। और फिर डाल दिया मैंने ये जो था ना बेसन का पानी, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसको थोड़ी सी देर फिर से मैंने इसको पकाया है। तो फिर यहाँ पर डाल देंगे हम ये गट्टे, तो मैंने इसकी बारीक बारीक से पीस कर लिए थे, जो हमने बेसन के गट्टे उबाले थे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है भाई। और यही जुगाड़ है, जब सब्ज़ी महंगी हो जाती है तो भाई घर में हमारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं सब्ज़ी बनाने के। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी जब तक मैं आटा लगा के लेकर आई, और फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और टाइम भी ना बताऊँ भाई, 8 सवा 8 बजे का हो गया था जब तक मैंने खाना बनाया। तो रोटी सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी और उसके बाद लेकर सारा सामान नीचे आ गई थी मैं। और यहाँ पर बना रही मैं थोड़ा सा रायता। तो जैसे दही तो मैं डेली ही जमाती हूँ 1 लोटियाँ। तो फिर ना कैसे कहने लगे मम्मी इस दही का ना रायता बना दो सिंपल वाला ही। तो इसमें मैं सिर्फ ना थोड़ी सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई है और जीरा तवे पे भून के उसको पीस के डाल दिए हैं। तो सिंपल वाला हमारा रायता भी हो गया है और रायता बन गया, सब्जी रोटी बन गई, सिर्फ डालनी बाकी है। और फिर से मैं यहाँ पर भाई पानी पीने लगी थी। गर्मी टाइम है ना भाई, मेरा ये नहीं पता कि मैं कितने ग्लास पानी की पीती हूँ, अनगिनत पानी पीती हूँ। और फिर भी ना मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो मैंने फिर से यहाँ पर पानी पिया था। और ना बच्चे रखा था फटाफट से रोटी खा लो और मैं वैसे लेट जाऊँ, क्योंकि मेरी हालत ना भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी गर्मी में। मेरा सारा सूट ना पसीने में भीगा पड़ा था। तो रायता बन गया, हमारी सब्ज़ी भाई कुछ इस तरीके से बनी है। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है बेसन के गट्टे की। और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी ना भाई कई तरह से बनती है, तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर लगा सभी के लिए प्लेट, और ये भी आ गए थे, थोड़ा जल्दी आ गई। और सब्ज़ी में घी ना डाले ऐसा नहीं हो सकता है। तो सब्ज़ी सर्व करके उसने खाने से मना कर दिया, कहने लगे मम्मी हमें अभी तो हम ना रायते के साथ ही खाएंगे, फिर दोपहर को खा लेंगे सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर इनके लिए लगा दी मैंने ये प्लेट, तो उनके लिए लेके चलते ही खाना, सारे अंदर इकट्ठा बैठ के खाएंगे कूलर चला के। तो भाई था हमारा आज का देसी और सिंपल खाना। तो चलिए खाना खा लेते हैं, भूख ना बहुत जोरों की लगी हुई थी। वैसे भी गर्मी टाइम में ना रोटी सब्ज़ी की भूख ना बहुत ही कम लगती है, बस पानी पानी की प्यास लगती है। इससे ना हमारा वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के टाइम पे। तो सारे भाई खा रहे खाना, तो आ जाइए आप सभी भाई जिसको भी खाना हो तो। और खाना खाने के बाद ना भाई मैं सीधा बस लेट गई थी कूलर के आगे, और सारा सामान भी ना यहाँ से उठा के केसेस लोग ने रखा है, और मेरे अभी बर्तन मांजने बाकी हैं।
बस ये रही 15-20 मिनट में फिर से मैं लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी ना, मैंने जैसे बताया कि मेरी बीपी लो बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के टाइम में, वही बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, गर्मी इतनी पड़ी हुई थी। तो बस उसके बाद ना 15-20 मिनट के बाद मैंने अपने बर्तन भांडे सारे मांजे हैं और रसोई की कर दी फिर से साफ़ सफाई। जैसे ना पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने ना अचार की आम भी ली है 2.5 किलो, उसको मैंने सुखा लिया था 4-5 घंटे के लिए, अच्छी खासी धूप लग गई थी। और अभी हम इसका अचार डालेंगे और मसाला मिला के इसको हम इस पिप्पी में भर देंगे। तो इसी जो पिप्पी है ना, ये इसमें मैंने पहले अचार डाल रखा था, इसको मैंने साफ़ कर लिया था और अब फिर से इसी में हम अचार डाल देंगे। तो ये पिछले साल का मसाला बचा हुआ था जो मैंने अभी मिला है ना, तो वही मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल बढ़िया वाला रखा हुआ था। ऑफिस का हम करते भी क्या, क्योंकि मसाला तो कोई खाता देखो है नहीं, तो इसी में मैंने मिला दिया है। और जो तेल था ना वो निकाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर मसाला मिला है, थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च मिला दी है, और सारा मसाला इसके अंदर वही था ही। कोई देखो मसाला ख़राब नहीं होता है, ना ही फेंकने की जरूरत होती, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई रहता है। तो मैंने इसको अच्छे से मिलाया है और इस पीपी में भर दिया, और जो तेल था एक्स्ट्रा इसके अंदर वो मैंने फिर से डाल दिया इसके अंदर। और तेल भाई ख़त्म हो रखा है घर में, तो तेल जब आएगा इसको हम तेल की पूरी ऊपर तक तिरा देंगे। तो भाई ये हमारा अचार घर पे बनकर हो गया तैयार। बिल्कुल आसान तरीका है, और सबके तरीके डालने के अचार के बहुत ही अलग अलग होते हैं। और मेरा तो ना अभी से इसको देख के मुँह में पानी आ रहा भाई। और घर के अचार की ना बात ही कुछ और होती है। और छोटा सा डब्बा है ये भाई, हमारा पिछले साल का बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा है। और बस ये था भाई हमारा आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।